नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे थे। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। तो उससे पहले एक बात और, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल हैं आपके, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? वही है भावना आईएएस। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये टाइप करेंगे तो सबसे पहले हमारी ही आईडी आएगी। तो आप हमें कोई सवाल भी भेज सकते हैं उसमें, और आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और व्हाट्सएप में भी हमारा चैनल है और वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, और यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आइए चालू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एक्चुअली मौलिक अधिकार होते क्या हैं? किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार चाहिए होते हैं, जो अधिकार सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार बेसिकली हमें संविधान देता है, हमें कोई व्यक्ति नहीं देता है। जो देश का संविधान है वो आपको विधि के समक्ष या फिर समाज में हर एकदम बराबर लाने के लिए आप व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार है कहाँ संविधान में? मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 में है। जो संविधान का भाग 3 है वहाँ मौलिक अधिकार उसको रखा गया है। और अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इस फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। तो जितने भी अधिकार आपको भाग 3 के तहत दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। आइए समझते हैं व्यक्तियों के कितने अधिकार होते हैं। अधिकार तो हमने पढ़ लिया कि अधिकार क्या क्या होता है, अधिकार कितने होते हैं। ये हमारी उस सीरीज़ की पहली वीडियो होगी। इसके बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। हम इसे आज पहला भाग देखेंगे, फिर इसके आगे अगला भाग देखेंगे। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि व्यक्तियों के अधिकार कितने होते हैं, उसमें कौन सा संवैधानिक अधिकार होता है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स होता है। आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, इसके आगे की बात हम अगली वीडियो पे करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है? भारत में व्यक्तियों के अधिकार कितने हैं? सबसे पहला है मौलिक अधिकार। अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं, सबसे पहला कौन सा अधिकार व्यक्तियों को मिला है? मौलिक अधिकार मिला है। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? ये है भाग 3 में। ये कहाँ पे है? ये है भाग 3 में। अभी जैसे कि हमने बताया कि संविधान द्वारा कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं, जिसके तहत आपके जीवन को एक गरिमापूर्ण बनाया जाता है। आपके पास अधिकार होता है बात करने का, संगठन बनाने का, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, छुआछूत से आप वो हो जाते हैं, मुक्त रहते हैं। मतलब ऐसे कई अधिकार हैं जो आपको संविधान देता है। अगर वो अधिकार ना हो तो एक इंसान का जीवन जेल के बाहर और जेल के अंदर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। उन्हीं सबको हटाते हुए एक इंसान को स्वतंत्र बनाने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, उन्हीं को ही मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। ठीक है। और ये मैंने जैसे कि बताया कि 12 से 35 तक हैं, है ना। 12 से 35 बीच में इनको रखा गया है। यही मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये हमें संविधान देता है, जो कि भाग 3 में है। ये हो गया मौलिक अधिकार। दूसरी बात क्या है? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या होता है? जो व्यक्तियों को मिला हुआ है ऐसे अधिकार जो हमें संविधान देता है, जो कि भाग 3 से बाहर हैं। भाग 3 को तो हमने क्या बता दिया? मौलिक अधिकार। पर जो भाग 3 के बाहर जितने भी अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संवैधानिक अधिकार। जो संविधान से प्राप्त अधिकार हमारे पास हैं, जिन्हें भाग 3 से बाहर रखा गया है। मतलब भाग 3 के अंदर के तो मौलिक अधिकार, उसके बाहर के जितने भी अधिकार संविधान द्वारा हमको मिले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। जैसे कि आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। शुरू में जब संविधान बना था 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। फिर 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो अब ये क्या बन गया? संवैधानिक अधिकार बन गया, है ना। शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, पर अब कितने हैं? 6 हैं। तो ये भी संपत्ति का अधिकार भी पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, पर आज उस टाइम पे वो कौन सा अधिकार है? वो है संवैधानिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, पर वो आपका संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? वो अब संवैधानिक अधिकार है। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार था। ये संविधान आपको राइट देता है। जितने भी राइट आपको संविधान देते हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं। तीसरी चीज़ क्या है? कानून या विधिक अधिकार। देखिए, कानूनी या विधिक अधिकार, ये तीसरा अधिकार होता है जो व्यक्तियों को हमारे संविधान द्वारा हमारे देश में मिला होता है। अब ये क्या होता है? जो संसद ने कानून बनाकर दिए हों। देखिए, कुछ अधिकार आपको मौलिक अधिकार में मिल गए, कुछ अधिकार आपको डायरेक्ट, मेरा फ़ोन तो कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया था। तो मेरा जो मैंने क्या बताया? कानूनी या संपत्ति का अधिकार।
तो कानूनी या जो संपत्ति का अधिकार होता है वो क्या होता है, संसद, जो हमें संसद क्या करती है, कानून बना के हमको अधिकार देती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास शिक्षा का अधिकार है, वो तो मौलिक अधिकार हो गया। आपके पास संपत्ति का अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार हो गया। पर कुछ अधिकार आपके पास ऐसे हैं जो आपको कानून देता है, जो आपको संसद, संविधान में लिखा तो नहीं है पर संसद क्या करती है, एक कानून बनाती है, एक एक्ट तैयार करती है, उसके तहत आपको क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। उसे ही कहा जाता है कानूनी या विधिक अधिकार। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे जब एक महिला माँ बनती है, अगर वो सरकारी नौकरी कर रही है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है, तो आपने देखा होगा जब वो माँ बनती है तो उसे कुछ मैंडेटरी लीव, मातृत्व लीव दी जाती है, उसको छुट्टी दी जाती है जब वो माँ बनने वाली होती है। तो ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है इस चीज़ के बारे में, ना ही ये मौलिक अधिकार है हमारा। ये संसद ने प्रॉपर एक कानून बनाया और एक एक्ट बनाया, उसके तहत ये बताया गया कि जब कोई महिला माँ बनने वाली होगी तो उसको उस अवस्था के दौरान उसको कुछ छुट्टियां दी जाएंगी, जिसके तहत वो अपना और उस बच्चे का बराबर ध्यान रख पाएगी। तो ये कहीं लिखा नहीं है, मतलब ना ही संविधान में लिखा है और ना ही मौलिक अधिकार है। ये कहाँ से मिलता है हमको, संसद द्वारा कानून बना के पास किया गया है। उसके तहत क्या होता है कि जो महिलाओं को छुट्टी दी जाती है माँ बनने के दौरान, वो हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है, सांविधिक अधिकार है। ठीक है। और एक होता है मानव अधिकार। अब मानव अधिकार क्या होता है, देखिए किसी भी इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे मानव अधिकार ही कहा जाता है। ठीक है। जैसे मानव अधिकार जो होता है, जैसे एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप किसी को मानना चाहेंगे, अजमल कसाब वो व्यक्ति था जिसने मुंबई में ताज होटल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और देश में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट किया। तो वो इंसान इतना बड़ा अपराधी था, सोचिए उस इंसान को भी डायरेक्ट फांसी नहीं दी गई। उसको लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा इतना बड़ा जुर्म करते हुए, इतना बड़ा पाप करते हुए, तब भी उसको डायरेक्ट फांसी नहीं दी गई। उसको प्रॉपर इस एक प्रोसीजर से गुजारा गया, जो जब कानूनी एक विधि होती है जिसके द्वारा किसी इंसान को कोई सज़ा दी जाती है, तो उसको प्रॉपर उस सारी विधियों से गुजारा गया। कई लोग कहते भी हैं कि क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने के लिए उस इंसान को, जिस इंसान ने इतना सरेआम सब कुछ किया, उसको सीधे फांसी में चढ़ा दो। पर ऐसा नहीं है। देखिए कुछ मानव के अधिकार भी तो होते हैं। अगर आप किसी को मारना भी चाहते हो तो उसको संविधान के तहत जो नियम कानून है उसके तहत ही मारोगे। अब ऐसा नहीं किसी को फांसी देना है तो आप जाकर रोड में टंगा दोगे, उसका गला काट दोगे, हाथ काट दोगे, ऐसा नहीं होता है। जो संविधान में लिखा है उसके तहत ही किसी को आप सज़ा दे सकते हो। तो अजमल कसाब को भी सरकार की तरफ से वकील दिया गया था कि आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। तो सोचिए इतने बड़े अपराधी को भी हमारा संविधान एक अपनी बात कहने का मौका देता है। कितना प्यारा संविधान है। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि हमें 4 तरह के अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी और सांविधिक अधिकार और मानव अधिकार। ये 4 तरह के अधिकार हर इंसान को प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ देखा गया था, अमेरिका के संविधान में, जो उसका लिखित संविधान है उसमें पहली बार इस चीज़ को देखा गया। और जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो हमने कहाँ से इस चीज़ को अडॉप्ट किया, अमेरिका से किया। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मान लीजिए सरकार आपके मौलिक अधिकार कम कर रही है, हालांकि आपके मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, पर कम किया जा सकता है, आपको हटाया नहीं जा सकता है। आपके मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं पर ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। कम कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए देश में कोई आपत्ति आ गई, देश में कोई इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपात हो गया, किसी देश से हमारा युद्ध हो गया, उस समय पे आपके मौलिक अधिकार को कुछ कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके मौलिक अधिकारों कोई हनन कर रहा है, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इंसान सीधे जा सकता है। ठीक है। अगली बात क्या है, इसके संशोधन के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। मौलिक अधिकार में संशोधन तभी हो सकता है जब आपके पास विशेष बहुमत हो। अभी हमने बहुमत नहीं पढ़ा है, पर बहुमत समझ लीजिए मोटा मोटा। एक होता है सिंपल बहुमत, सामान्य बहुमत, एक होता साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है, सरकार के पास जितने लोग हैं उनमें से अगर ज़्यादा लोगों ने जो बात कह दी वो मान गए, वो होता है साधारण बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में उसका 1/3, 1/3 लोग हाँ बोलने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए आपकी बात पे। और जितने भी राज्य हैं देश में, सभी राज्यों के कम से कम 50% से ज़्यादा राज्यों का सहमति होना चाहिए, आपकी बातों पे एग्री वो करना चाहिए, तभी जाके आप किसी चीज़ को अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो तभी जाके आप मौलिक अधिकार में कोई चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और चौथी बात क्या है कि इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा हालांकि फ्रांस का शब्द है,
अधिकार, मैग्ना कार्टा का मतलब होता क्या है, अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जहाँ पे अधिकार शब्द का यूज होता है उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। तो ब्रिटेन में जब यूज़ किया गया था उसी से हमने क्या लिया है, मैग्ना कार्टा। तो जहाँ जहाँ पे अधिकार की बात आएगी वहाँ पे क्या कहा, वहाँ पे आप किसको कह सकते हो, मैग्ना कार्टा। तो ऐसा क्वेश्चन आता भी है पेपर में कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो संविधान के तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी अगली वीडियो पे हम लोग इसके डिटेल पे जाएंगे कि जो 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी हैं सभी को पढ़ेंगे इत्मीनान से। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।